नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों का सूखा कहीं ना कहीं अब बदल दिया है और ऐसे में जिस तरह से 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है 48 सीटों के साथ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करी है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां पर तमाम सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा और यहां पर तमाम बड़े चेहरे, बांसुरी स्वराज, स्मृति ईरानी और यहां पर तरविंदर सिंह मारवा, तमाम बड़े ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सीएम की रेस में शामिल हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है सीएम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई फैसला ना लेने के बाद आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ कांग्रेस भी पूरी तेजी के साथ, पूरे दमखम के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी को सीएम चेहरे के अनाउंसमेंट में देरी करने पर घेरती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे से जुड़े तमाम यहां सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब यहां पर खंगालने की कोशिश करेंगे और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं दिल्ली के अंदर 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकलकर सामने नहीं आ रही है। अभी मंगलवार को देर रात यहां अमित शाह और जेपी नड्डा की एक गुपचुप बैठक हुई और इस गुपचुप बैठक में किस तरह के सवाल हुए, जवाब हुए, इसको लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्थिति को उजागर नहीं किया गया है। क्या लगता है, क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों की तरह किसी बड़े चेहरे को सीएम ना बनाकर किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता या किसी विधायक को सीएम चेहरा घोषित करती हुई नजर आएगी और इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस तरह से यहां पर हमलावर होती हुई नजर आएंगी? देखिए मनीष, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका मिला है 27-28 साल के बाद में सत्ता में आने का, और ये कह सकते हैं अचीवमेंट बीजेपी को वाकई में कहीं ना कहीं उत्साहित ज़रूर करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में भी चुनाव है। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें, क्योंकि लगभग 4-5 दिन से ऊपर का वक्त हो गया है जब दिल्ली के परिणाम आ गए हैं, बीजेपी ने 48 सीटों के साथ में एक मजबूत कह सकते हैं कि बहुमत यहाँ पर प्राप्त किया है, लेकिन मजबूत बहुमत के साथ में कहीं ना कहीं मुश्किलें भी उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए लगातार अगर हम नामों पे गौर करें तो एक के बाद एक नाम निकल कर सामने आ रहे हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री होंगे। कभी प्रवेश वर्मा का नाम निकल कर सामने आता है, कभी शिखा रॉय का नाम सामने आता है, कभी रेखा गुप्ता का नाम सामने आता है, कभी जो है मोहन सिंह बिष्ट का नाम सामने आता है, कभी जो है कह सकते हैं कि अभय वर्मा का नाम सामने आता है, यानी कि मनोज तिवारी का नाम इसमें एक बार के लिए सामने आया था, स्मृति ईरानी तक का भी नाम कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहा। तो ये कई नाम ऐसे हैं जो लगातार जिनको लेकर जद्दोजहद भी चल रही, चर्चाएं भी चल रही हैं, मंथन भी चल रहा है, लेकिन हैरानी हो रही है कि 4-5 दिन होने के बावजूद भी अभी तक किसी नाम के ऊपर मोहर नहीं लगी। क्योंकि पीएम मोदी भी अभी विदेश यात्रा पर हैं, फ्रांस में भी थे और अब अमेरिका में पहुंचे हैं, तो कुल मिलाकर हो सकता है कि 14-15 तक ये नाम फाइनल होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि मोदी की उपस्थिति में ही चीज़ें हो पाएंगी। अनुपस्थिति में शायद बीजेपी की जो लीडर्स हैं वो इसके ऊपर मोहर नहीं लगा पा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि नाम तय हो गया है। अब जब नाम तय हो गया है तो बीजेपी को बताने में फिर डर क्या है? देखिए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो आने के बाद मोदी जी की पूरी हो जाएंगी, लेकिन अभी बीजेपी को कह सकते हैं कि इस बात को बताना चाहिए था कि भाई मुख्यमंत्री हमारी तरफ से कौन होगा, इस चेहरे पे मोहर लगे, लेकिन बीजेपी ने पूरा सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है। आप देखिए हर रोज़ कह सकते हैं कि मीटिंग्स का दौर चल रहा है, कभी राज्य स्तर पर मीटिंग हो रही है, कभी जो है केंद्रीय स्तर पर मीटिंग हो रही है, कभी बीजेपी आलाकमान के नेता बैठ रहे हैं, कभी दिल्ली प्रदेश के नेता बैठ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस नाम को बताया नहीं जा रहा जिसके नाम पर दिल्ली का मुख्यमंत्री का कह सकते हैं कि जो सत्ता है वो सौंपी जाएगी। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक निगेटिव पॉइंट जरूर सामने आ रहा है कि भाई इतनी बहुमत के बाद भी, इतनी प्रचंड जीत के बाद भी आखिर बीजेपी उस नाम के ऊपर मोहर लगाने से क्यों डरती हुई नजर आ रही है? क्या जो वरिष्ठ नेता हैं इसमें वो अड़ंगा डालते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जो युवा चेहरे निकल कर आए हैं वो इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को आगे देखना चाहते हैं? क्या जो महिलाएं हैं वो अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 4 महिलाएं बीजेपी की तरफ से चुनाव जीती हैं? तो ये कई तरह के समीकरण जो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है वो आम आदमी पार्टी को भी बोलने का मौका दे रहा है, वो लगातार कांग्रेस पार्टी को भी बोलने का मौका दे रहा है। कल आतिशी यही बात कह रही थी कि 10-10 लोगों की मीटिंग बीजेपी में हो रही है हर 2 घंटे में, 4 घंटे में, और अभी भी वो नाम तय नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि
कि बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं आपस में इस बात को लेकर जरूर होड़बाजी है कि भाई मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, दूसरा बोल रहा होगा मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। साथ में बीजेपी कहीं ना कहीं ये भी तलाश कर रही है कि अगर पंजाब के लिहाज से देखा जाए तो क्या कोई कह सकते हैं पंजाबी बैकग्राउंड से आने वाला कोई यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। बिहार चुनाव को देखा जा रहा है तो क्या ये समझा जाए कि जो पूर्वांचली है या बिहार से आने वाला व्यक्ति है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आए। महिलाओं को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी ने लगातार ये बात कही है कि भाई महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए। जो 33% आरक्षण है वो बीजेपी ने पास करवाया। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर तमाम तरह से मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि अमित शाह जैसे चाणक्य दिल्ली में होने के बावजूद भी, मीटिंग्स होने के बावजूद भी, प्रवेश वर्मा का अमित शाह से मिलने के बावजूद भी अभी तक नाम तय ना हो पाना कहीं ना कहीं बीजेपी की तमाम जो रणनीतियां हैं, तमाम जो कह सकते हैं समीकरण, उसके ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जोरों शोरों से हुए चुनाव प्रचार, रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से जिस तरह से जीत भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर 27 सालों बाद हासिल की है और जो ये सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वापसी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो इस उत्साह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से सर ने सिनेरियो पूरा समझाया है कि किस तरह से यहाँ पर तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर सीएम बनने की होड़ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह की असमंजस की स्थिति और उलझी हुई राजनीति दिल्ली के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दे रही है, उसको लेकर आलाकमान किस तरह से फैसला लेते हैं ये एक अलग सवाल है। लेकिन यहाँ पर सर देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों बाद दिल्ली के अंदर वापसी तो की है, 48 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद, बहुमत की सरकार बनाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठक कर रही है। तो समीक्षा बैठक का यहाँ पर क्या यहाँ पर लॉजिक बैठता है? क्योंकि आप देखिए कि 27 सालों बाद अगर 48 सीटों पर भी जीत हासिल की है 70 विधानसभा के राज्य में, तो यहाँ पर बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद समीक्षा बैठक करना ज्यादा जरूरी है या फिर सीएम चेहरे को लेकर यहाँ पर निर्णय लेना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मनीष कि इसको जो बैठकें हो रही हैं सीएम चेहरे को लेकर ही हो रही हैं, लेकिन इनको नाम समीक्षा का दिया जा रहा है क्योंकि अभी तक देखे जाए तो कोई भी नाम पे मोहर या किसी भी नाम के ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट कोई भी नेता बीजेपी का नहीं बात रख पा रहे, यानी कि अभी भी उलझा हुआ सा पूरा मामला है। नामों पे बिल्कुल गौर किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया, कई नाम ऐसे हैं जो लगातार सुर्खियों में बने हुए, लेकिन अंतिम जो मोहर है वो बीजेपी लगाएगी, बीजेपी के नेता लगाएंगे, जो आलाकमान है बीजेपी का वो फैसला करेगा। क्योंकि दिल्ली जीतना अपने आप में बीजेपी के लिए एक ड्रीम हुआ करता था। आप अगर देखें 26-27 साल से बीजेपी लगातार सत्ता से बाहर थी और बीजेपी के तमाम नेता यही बात करते थे कि भाई हम पूरे देश में तो कहीं ना कहीं छा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हर बार की तरह हम हार रहे हैं। और इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी का सपना पूरा हुआ है कि भाई यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत में वो आए हैं, 48 सीटें उनके पास है। लेकिन ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो माहौल बीजेपी के अंदर बना हुआ है, जो नेताओं का आपस में डायलॉगबाजी चल रही है, उससे ये कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ता चला जा रहा है पूरा मामला कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि शुरू में हर कोई मान रहा था कि प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन गुजरे उसके बाद में कई ऐसे दावेदार निकल कर सामने आ गए, चाहे मोहन सिंह बिष्ट की बात करें या अभय वर्मा की बात करें, और जिस तरह से हम कई महिला चेहरों की बात कर सकते हैं। ये तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो लगातार बीजेपी की उलझने बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में 1-2 दिन के अंदर बीजेपी को जरूर नाम तय करना पड़ेगा, नहीं तो ये मानकर चला जाएगा कि भाई बीजेपी के जो अंदर खाने में अंतर कलह है, अंदर खाने में कहीं ना कहीं आपस में सहमति नहीं है और अंदर खाने में एक दूसरे की टांग खींचने में लोग लगे हुए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री बनना अपने आप में हर किसी नेता का ड्रीम होता है, हर किसी नेता का सपना होता है, लेकिन बनता तो कोई एक ही है। अब वो एक के ऊपर क्या आम राय हो पा रही है, क्या आम शुमारी हो पा रही है? अगर नहीं हो पा रही है तो बीजेपी के अंदर आप ये मानकर चलिए कि जो कह सकते हैं कि जो टूट है, जो फूट है, वो भी दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि बीजेपी अमूमन दूसरे दलों की तरफ खूब ये इशारा करती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब कहीं ना कहीं वो इस सब चीज़ों को छुपाती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि अभी तक भी आप देखेंगे बीजेपी ने कोई भी कह सकते हैं नाम को लेकर कोई मशवरा तक कह सकते हैं कि या उस नाम के ऊपर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा है। आप देखें हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है, राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, जहां पर उनके सीनियर लीडर बीजेपी को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही माहौल कहीं दिल्ली में भी ना बन जाए, इसलिए बीजेपी बहुत सोच समझकर कह सकते हैं चीज़ों को मंथन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद शायद कोई नाम आगे लेकर आए। लेकिन कौतूहल का विषय बन रहा है कि भाई 5-6 दिन हो गए, आखिर मुख्यमंत्री का नाम लेने में इतना समय बीजेपी को क्यों लग रहा है, जबकि इतनी स्पष्ट जीत बीजेपी की तरफ से हुई है। और मुख्यमंत्री को लेकर पहले भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी
पार्टी की तरफ से मजाक बनाया जाता था कि भाई बिना दूल्हे की बारात बीजेपी दिखाई पड़ती है। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं, तमाम ऐसे कारण हैं जहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर आना पड़ता है। अब यहां पर क्या आने वाले 1-2 दिन के अंदर कोई नाम फाइनल हो पाएगा, क्या किसी नाम पर मोहर लग पाएगी, इसके ऊपर निगाहें बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आने वाले दिनों में आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट किया जाएगा, दिल्ली के सीएम चेहरे को उजागर किया जाएगा? क्या प्रवेश वर्मा यहां पर बाजी मारते हुए नजर आएंगे या फिर स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी जैसे बड़े दिग्गज नेता और यहां पर बाजी मारते हुए नजर आएंगे? लेकिन देखा जाए तो यहां पर महिला चेहरों को लेकर चर्चा चल रही है, दिल्ली के अंदर 2 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी अब तक किसी भी पक्के निर्णय पर यहां पर पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले समय में आखिर कब तक कौन सी वो तारीख होगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर अनाउंसमेंट करेगी और यहां तमाम विपक्ष जो है वो यहां पर मूक बधिर बनकर यहां पर तमाशा देखता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।